जय श्री राम दोस्तों। आज हम कृष्ण कथा पार्ट 2 बनाएंगे और कृष्ण जी की बाल लीलाओं पर चर्चा करेंगे। जब कल की कथा में हमने बताया कि भगवान कृष्ण किस तरह उनका जेल में पैकाटे हुआ और किस तरह वो नंद बाबा के घर पहुँचे, नंद गांव में किस तरह बाबा ने जमुना जी पार की और वहाँ से कन्या को लेकर नंद बाबा वापस जेल में पहुँचे हैं। और जेल में पहुँचने के बाद दोबारा से हथकड़ियाँ बेड़ियाँ उनकी लग गई हैं, ताले जेलों में लग गए हैं, द्वारपाल जाग गए। और जब द्वारपालों ने देखा कि बच्चा जेल के अंदर रो रहा है, तब उन्होंने कंस को खबर की। कंस आकर देखता है तो ये कन्या है। वो बड़ा चकित होता है और उसको ले जाकर जैसे ही वो एक पत्थर पर पटकना चाहता है, कन्या हाथ से छूट जाती है और आकाश में दुर्गा माँ अष्टभुजी माता के रूप में प्रकट होकर और कंस से कहती है कि तेरा मारने वाला देवकी का 8वां पुत्र तो पैदा हो चुका है और वो नंदगांव में पहुंच चुका है। अब कंस को बड़ी चिंता होती है और कंस ये सोचने लगता है कि ये कैसे हुआ, आखिर को वो 8वां पुत्र यहाँ से नंद गांव कैसे पहुंच गया। तब कंस अपनी एक खास सेविका पूतना को बुलाता है और उसको कहता है कि पूतना, तू तो बड़ी मायावी है, तू एक सुंदर स्त्री का रूप बना और अपने स्तन में विष लगाकर नंद गांव जा, वहां जितने भी तुरंत के हुए बच्चे हैं 1-2 दिन के, उन सबको मार दे। उन्हीं में वो कृष्ण भी होगा, जो देवकी का 8वां पुत्र है वो भी होगा। और पूतना कई बच्चों को मारती है और फिर वो नंद बाबा के घर पहुंचती है तो वहां उत्सव हो रहा है। उस समय वो सुंदरी का रूप बनाकर जाती है। कोई पूछती है तुम कौन हो, वो कहती है मैं फला की ताई की बुआ हूँ, और जाकर यशोदा मैया के घर में घुस जाती है और भगवान के पालने के पास पहुंचती है। भगवान देखकर पहचान लेते हैं, मुस्कुराते हैं। यशोदा जी कहती है तुम कौन हो, कि मैं तेरी बुआ की नंद हूँ, और तू चिंता ना कर, तू भोजन बना, मैं इसको अपने पास खिलाती हूँ। और मौका देखकर पूतना कहीं साइड में ले जाकर, बाहर ले जाकर उसको स्तनपान कराने लगती है। कृष्ण भगवान स्तनपान करते करते पहले उसका पूरा दूध खींचते हैं और फिर अंत में दूध के रास्ते ही उसके प्राण खींच लेते हैं। जैसे ही प्राण उसके कंठ में आ जाते हैं, तब वो अपने असली रूप में आ जाती है। भगवान उसका अंत कर देते हैं, प्राण दूध से ही प्राण निकाल लेते हैं और उसको अपने धाम में भेज देते हैं। उसको माता की जैसी गति देते हैं। और जब कंस को ये समाचार मिलता है कि पूतना जैसी माया बीवी मर चुकी है, तब वो एक और दूसरे असुर को भेजता है। वो राक्षस एक बवंडर का रूप बनाकर आता है और कृष्ण जी को उठा लेता है। बवंडर के रूप में कृष्ण जी को घुमा घुमा कर हवा में ले जाता है। कृष्ण जी उसके ऊपर बैठ जाते हैं और इतना भार बढ़ा देते हैं कि वो धरती पर गिर पड़ता है। और अंत में कृष्ण भगवान उसका गला दबाकर उसका भी समापन कर देते हैं। इसके बाद कंस दक्षासुर नाम के एक राक्षस को भेजता है, जो कि एक बछड़ा बनकर कृष्ण भगवान की गैयों में, जब कृष्ण भगवान गैया चराने जाते हैं, उनको उनके बछड़ों में शामिल हो जाता है और कृष्ण भगवान उसकी पूंछ घुमाकर उसको भी समाप्त कर देते हैं। अभी जब कृष्ण भगवान
छोटे थे तो एक दिन यशोदा मैया की सारी मटकियों में से माखन खाते हैं और उनके मुंह पर माखन लगा हुआ है। अब मैया कहती है, कान्हा तूने माखन खाया है? भगवान कहते हैं, ना मैया, मैं नहीं माखन खायो। कहते हैं, मैंने माखन नहीं खाया, लेकिन माखन सबूत दे रहा है, माखन फोटो पे गालों पे लगा है। तो मैया छड़ी दिखाकर भगवान को मारना चाहती हैं, डराना चाहती हैं। तो भगवान रोने लगते हैं और अपना मुख खोल देते हैं। जब मुख में मैया देखती है तो उनको ब्रह्मांड का दर्शन होता है। अनगिनत सूर्य चंद्र हैं, पूरी ब्रह्मा विष्णु महेश जने क्या क्या, कितनी ही पृथ्वी और कितने मरुदगण उसके अंदर दिखाई देते हैं। माता भय से चकित हो जाती है। माँ को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं। माँ कहती है, मेरा बेटा तो कोई देवत पुरुष है। फिर माँ नहीं मारती। एक बार फिर मैया जब तंग हो जाती है तो भगवान को किसी वृक्ष से, ओखल से बांधना चाहती है। तो जिस रस्सी को भी माँ पकड़ती है वो रस्सी छोटी पड़ जाती है। तब भगवान देखते हैं जब मेरी माँ बहुत थक गई है तो भगवान स्वयं बन जाते हैं। इसके बाद कंस एक बकासुर नाम के राक्षस को भेजता है, जो कि एक हंस का रूप बनाकर आता है और भगवान को अपनी चोंच में बंद कर लेता है। भगवान अपने शरीर को इतना बढ़ाते हैं कि उसकी चोट तोड़कर बाहर आ जाते हैं और उसका भी अंत कर देते हैं। इसके बाद कंस अधासुर को भेजता है और अधासुर बड़ा एक अजगर बनकर आता है। वो भी भगवान को अपने मुंह में ले लेता है। भगवान उसका भी मुंह फाड़कर तोड़कर उसका मुंह बाहर आ जाते हैं और उसका भी अंत कर देते हैं। इसके बाद भगवान गाय और बछड़ों के साथ घिया चराने रोज जाते हैं। और एक बार भगवान यमुना के किनारे ग्वाल वालों के साथ गेंद खेल रहे हैं। तो भगवान ने गेंद को जानबूझकर यमुना जी में फेंक दिया है। अब जिस ग्वाले की बॉल थी वो बड़ा रोता है, कहता है, मुझे तो वही मेरी गेंद ला के दो। बाकी ग्वाले कहते हैं, अरे भाई यहाँ का जल बड़ा जहरीला है, यहाँ कालिया नाग रहता है। लेकिन वो ग्वाला नहीं मानता, वो कहता है मुझे तो यही बॉल चाहिए। और भगवान उस काली देह नामक स्थान पर यमुना के अंदर छलांग लगा देते हैं। अब जैसे ही अंदर पहुंचते हैं तो वहां कालिया नाग रहता है। कालिया नाग के साथ बड़ा जबरदस्त युद्ध करते हैं भगवान, बहुत जबरदस्त युद्ध करते हैं। कालिया नाग हार मानने को तैयार नहीं है, लेकिन वो उसके फनों को कुचलते हैं। और जब वो उसके प्राण कंठ में आ जाते हैं तब वो माफी मांगता है और भगवान फिर उसके फनों पर नृत्य करते हैं। उसकी पत्नियां भगवान से माफी मांगती हैं कि इसकी जिंदगी बख्श दो। तब भगवान कहते हैं, पहले मुझे वचन दे कि आज के बाद मेरी यमुना नगरी मैया में तू इस नंद गांव के और मथुरा वृंदावन के पास कहीं भी नहीं रहेगा, कहीं दूर जाकर वनों में रहेगा। वनों के किनारे अगर यमुना बहती हो तो वहां जाकर निवास करेगा। यहाँ मेरी मथुरा और वृंदावन और नंदगांव के पास जो यमुना है इसके पास, इसमें नहीं रहेगा। वो वादा करता है, उसकी पत्नियां भी वादा करती हैं। तब भगवान नृत्य करते, उसके फन पर नृत्य करने लगते हैं और वो अपने फन को उठाकर ऊपर आता है। उधर वो ग्वाल जाकर नंद और यशोदा को बता देते हैं कि कन्हैया यमुना में कूद गया है काली देह के पास। सारे
वो नंदगांव के लोग और यमुना यशोदा मैया और नंद बाबा सब आ जाते हैं। यशोदा मैया बहुत रोती है, मेरे लाला को पता नहीं क्या हो गया है, जब देखो विपत्तियां ही आती रहती। कुछ ही देर में भगवान काली नाग के फन पर नृत्य करते हुए और बंसी बजाते हुए प्रकट हो जाते हैं। सारे नंदगांव के लोग खुशी से नाचने लगते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद बाबा के गोपाल की जय, आज के आनंद की जय। और आज हम कथा को यहीं विश्राम देते हैं, इससे आगे की कथा पार्ट 3 में कल करेंगे। बोले नटवर नागर भगवान की जय। भगवान का नृत्य देखकर आसमान में शंकर भगवान भी नाचने लगते हैं, क्योंकि वो भी नटवर भगवान कहलाते हैं। भाई और दोस्तों, आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब के बटन को दबाना। भगवान मुरली वाले भगवान कृष्ण कन्हैया सबका कल्याण करें। अरे बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।